हाय दिस इज़ मी सबा और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 14 अगस्त से रिलेटेड कुछ न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। इसके साथ साथ अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल है, और अगर आप टीचर हैं तो आप अपने बच्चों को इंग्लिश क्लास में ये वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाकर डिफरेंट वोकैबुलरी के न्यू वर्ड्स विद प्रॉपर स्पेलिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशन सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलें चलते हैं स्टूडेंट्स अपनी वीडियो की जानिब और सीखते हैं न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर बने मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है। तो स्टूडेंट्स चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं 14 अगस्त से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स। सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है नक्शा। नक्शे को इंग्लिश में कहते हैं मैप। पाकिस्तान का नक्शा यानी कि मैप ऑफ पाकिस्तान। बैज। बैज बैज जो कि हम अपने कॉलर में या अपनी शर्ट्स में लगाते हैं या कोट पहने हो तो उसमें लगाते हैं, उसको इंग्लिश में भी बैज कहते हैं। बैज। झंडा। झंडा यानी फ्लैग। पाकिस्तान का झंडा मीन्स फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। झंडियाँ। झंडियों को इंग्लिश में कहते हैं पेपर फ्लैग्स। पेपर फ्लैग्स। आज़ादी। आज़ादी को इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। आज़ादी का दिन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे। जश्न। जश्न यानी कि सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन। इनाम। इनाम यानी कि अवार्ड। अवार्ड। यादगार मनाना। हम कहते हैं ना कि 14 अगस्त को हमने यादगार मनाया, डैट इज़ कमेमोरेट। कमेमोरेट। आइन। आइन को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन। आज़ादी का ऐलान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। आतिशबाजी। आतिशबाजी को इंग्लिश में कहते हैं फायरवर्क। फायरवर्क। मेहमान खुसूसी। गेस्ट ऑफ ऑनर। गेस्ट ऑफ ऑनर। तोपों की सलामी। गन सैल्यूट। गन सैल्यूट। लहराना। लहराने को इंग्लिश में कहते हैं हॉइस्ट। हॉइस्ट। वतन। वतन को इंग्लिश में कहते हैं होमलैंड। होमलैंड। रौनक चहल पहल। हस्टल एंड बस्टल। हस्टल एंड बस्टल। तारीफ। लॉर्ड। लॉर्ड। तारीफ़ को इंग्लिश में एप्रिसिएशन भी कहते हैं, लेकिन जब हम 14 अगस्त की बात करते हैं या किसी नेशनल चीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम स्पेसिफिक इंग्लिश वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ लॉर्ड। मुज़ाहिरा। मुज़ाहिरा या मुज़ाहिरा करना, दैट इज़ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। शोहदा। शोहदा को इंग्लिश में कहते हैं मार्टर्स। मार्टर्स। मकबरा। मकबरे को इंग्लिश में कहते हैं मौज़ोलियम। मौज़ोलियम। मीनार पाकिस्तान। मीनार पाकिस्तान को इंग्लिश में भी मीनार पाकिस्तान ही कहते हैं, मीनार पाकिस्तान। परेड। परेड को भी इंग्लिश में परेड कहते हैं, परेड। परेड। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इंग्लिश में बोलते हुए, दैट इज़ परेड। फ़ख्र। फ़ख्र को इंग्लिश में कहते हैं प्राइड। प्राइड।
राज तहसीन, ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट, यकजहती, सॉलिडारिटी, सॉलिडारिटी, कौमी ताती, नेशनल हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, कौमी तराना, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम। तो स्टूडेंट, देखिए आपने आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको 14 अगस्त से रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स जितने भी इन तमाम वीडियो में आपको बताए गए हैं वो आपने बहुत अच्छे से सीख लिए होंगे। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश से मज़ीद वोकैबुलरी वर्ड सीखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। अगर आप कंप्यूटर्स का कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।